हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। और आज हमारा डे 4 है जिसमें हम प्री मौर्यन इरा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये प्री मौर्यन इरा का लास्ट पार्ट है जिसके बाद कल से हम मौर्यन इरा स्टार्ट कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्री मौर्यन इरा के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा, कल मैंने आपको 4 महाजनपद के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में बताया था कि ये महाजनपद क्या थे, जनपद क्या थे, सारी ये मैंने डिटेल्स दी थी। तो इन महाजनपद में से 4 महाजनपद के बीच में ये सुप्रीमेसी के लिए झगड़ा हुआ था 400 बीसी तक, 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक। और इनमें से जो सबसे प्रोस्पेरस और सबसे शक्तिशाली निकल के आया था वो था मगध। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा मगध के बारे में। तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ दूंगा और बाद में मैं आपको इसकी समरी हिंदी में भी बता दूंगा जिनको हिंदी में सुनना है। तो इन द बैटल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन 4 महाजनपद्स, the Magad emerged as the most powerful and prosperous. The causes of rise of Magad were its geographical location of capital cities, abundance of natural resources such as iron that helped in preparing natural resources, and fertile soil of Gangetic plain which was conducive for agriculture produce. Before the rise of the Mauryas, the three main dynasties which ruled over Magad were Haryanka, Shishunag, and Nand. Main rulers for Haryanka dynasty were Bimbisar, Ajatashatru, and Udayan. Nagdasak was its last ruler. Shishunag dethroned Nagdasak and founded the Shishunag dynasty. Its main rulers were Shishunag and Kalashok. After that came the Nand dynasty, which was founded by Mahapadnand. Dhannand was the last ruler for this dynasty, after which the Mauryan Empire got established. तो ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये जो महाजनपद में से जो मगध सबसे प्रोस्पेरस एमर्ज हुआ उसका रीजन था कि एक तो इसकी कैपिटल सिटीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसकी वजह से जल्दी से इनके ऊपर अटैक्स हो नहीं पाते थे। दूसरा है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन, उसकी काफी एबंडेंस थी जिसकी वजह से ये टूल्स बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते थे, स्पेशली युद्ध के लिए औजार हथियार ये अच्छे से डेवलप कर पाते थे। और तीसरा मेन रीजन है क्योंकि ये गैंगेटिक प्लेन जो था वहां पे ये थे, ये किंगडम, तो वहां पे आपको पता है कि जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, तो वहां पे ये एग्रीकल्चर बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर लेते थे, तो उससे इनकी प्रॉस्पेरिटी काफी बढ़ी। और ये मौर्यास के आने से पहले 3 जो मेन डायनेस्टीज जिन्होंने इस पे रूल किया वो थी हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी को बिंबिसार ने फाउंड किया था और इसके मेन रूलर्स थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। नागदसक इसका आखिरी रूलर था जिसको हटा के शिशुनाग ने अपनी शिशुनाग डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर्स थे शिशुनाग और कालअशोक। इसके बाद आई आपकी नंद डायनेस्टी जिसको कि महापद्मनंद ने फाउंड किया था। महापद्मनंद के बाद इनके 8 बेटों ने रूल किया इसके अंदर, और ये डायनेस्टी लगभग 100 साल तक चली और लास्ट जो इसका रूलर था वो था धननंद। इसके बाद धननंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया अपना मौर्यन एम्पायर। तो आइए फिर हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। हाउ मैनी ग्रेट पावर्स महाजनपद्स एग्जिस्टेड इन 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो इसका जवाब है 16। ये मैंने आपको कल भी बताया था। Ancient Buddhist texts like Anguttara Nikaya make frequent references to 16 great kingdoms and republics which had evolved and flourished in a belt stretching from Gandhara in the northwest to Anga in the eastern part. तो ये पुराने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे कि अंगुत्तर निकाय, यहाँ पे इनके अंदर काफी जिक्र मिलता है इन महाजनपदों का, जो कि ये 2 तरह के थे, किंगडम्स और रिपब्लिक्स, यानी कि राजशाही और प्रजातंत्र थे। और यह बताया जाता है कि ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो ये गंधार से स्टार्ट होते थे और ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये आते थे इस बेल्ट में, जो कि अंगराज तक जाती थी ईस्टर्न पार्ट में। तो ये इस बेल्ट के अंदर ये लगभग किंगडम्स थे। Which of the following is not one of the monarchical states that existed in the 7th and early 6th century BC in India? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? तो आप देखेंगे कि मगध, अवंती और कौशल ये तीनों राजशाही थे, लेकिन वैशाली जो है ये एक प्रजातंत्र था। इट वॉज अ रिपब्लिक।
वैशाली was one of the non-monarchical states. The other three are monarchical states and are three of the four Mahajanpads who struggle for supremacy between 600 to 400 BCE. तो वैशाली तो एक प्रजातंत्र था और बाकी जो तीन मैंने नाम बताए थे वो उन चार जनपदों में से एक हैं जिन्होंने 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल किया था। और जो चौथा नाम यहाँ पे मेंशन नहीं था वो क्या कौन सा था, आपको याद होगा तो वो था आपका वत्सा एम्पायर। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द तनाक इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजियस सेक्ट? तनक किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो तनक पवित्र ग्रंथ है आपके जुडाइज्म यहूदियों का। द जूइश और हेब्रू बाइबल इज नॉन इन हेब्रू एज तनाक, एन एक्रोनिम ऑफ द थ्री सेट्स ऑफ बुक्स विच कंप्राइज इट, नेमली तोरा, नेविम एंड केतुविम। ये जो यहूदियों या की जो बाइबल है हेब्रू के अंदर इसको कहते हैं तनाक। ये तनाक के अंदर क्या है, ये तीन बुक्स का सेट है और उनके जो ये पहले जो शब्द हैं उनसे ये नाम बना है तनाक। ये तीनों किताबें कौन सी है? तोरा, नेविम और केतुविम, इसीलिए इसका नाम है तनाक। द कंसेप्ट ऑफ द फोर नोबल ट्रुथ्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? चार आर्य सत्यों की धारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? यह अवधारणा गूगल ट्रांसलेट कभी गड़बड़ कर देता है, तो चार महान की जगह आप इसे कर लीजिए आर्य सत्य। तो यह है आपका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर ये चार आर्य सत्य मिलते हैं। तो ये चार आर्य सत्य कौन से हैं? द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म आर: फर्स्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो; सेकंड, द कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर; थर्ड, इफ द डिजायर्स आर कॉन्कर्ड all sorrows can be removed, and fourth, this can be achieved by following the eightfold path. तो चार जो आर्य सत्य हैं वो ये है, पहला कि इस दुनिया में दुख है, बहुत दुनिया दुखों से भरी हुई है। दुखों का कारण है इच्छा। अगर आप अपनी इच्छाओं पे काबू पा लेते हैं तो आप अपने दुखों का निदान कर सकते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ये अष्टांगिक जो पथ दिया था भगवान गौतम बुद्ध ने, उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। Which of the following religion is not originated in India? निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? तो वो है आपका ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये पारसी धर्म। बाकी तीनों धर्म अपने इंडिया में ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। Zoroastrianism is one of the world's oldest monotheistic religions. It was founded by Prophet Zoroaster in ancient Iran approximately 3500 years ago. तो ये जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये जो पारसी धर्म है, ये दुनिया का सबसे पुराने मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में से एक है। मोनोथीस्टिक रिलीजन मतलब ये एक ही भगवान में मानते हैं। अपना हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि कई सारे देवी देवताओं को हम मानते हैं, लेकिन ये मोनोथीस्टिक रिलीजन में सिर्फ एक ही भगवान की पूजा की जाती है। और इसको फाउंड किया था ज़ोरास्टर, प्रॉफेट ज़ोरास्टर जो थे, पैगंबर ज़ोरास्टर ने पुराने ईरान में, पर्शिया में लगभग 3500 साल पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लॉर्ड महावीरा बॉर्न? भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिहार। तो महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंडल ग्राम नियर वैशाली इन बिहार। तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम नामक जगह पे हुआ था, वैशाली के पास, बिहार में। द चैत्य एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मंक्स ऑफ विच रिलीजन? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बुद्धिज्म। चैत्य आपको हिंदुइज्म और जैनिज्म के अंदर भी थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन विहार ये जो मेन है ये भी बुद्धिज्म के लिए ही है। तो चैत्य और विहार अगर दिया है तो ये बुद्धिज्म ही इसका आंसर होएगा, इसका हिंदुइज्म मत कराना आप लोग। तो द चैत्यस वर द प्लेस ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज्म, वेयर एज द विहारास वर ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मंक्स।
The salient features of chaityas and viharas are discussed below. A square mandapa was constructed inside a cave which was surrounded by the dwelling places for the monks. तो चैत्य क्या था कि ये पूजा का स्थान था बौद्धों के लिए, और विहार क्या था, वो वहां पे जहां पे ये जो रह सकते थे भिक्षु। तो इनके जो मेन फीचर क्या था चैत्य और विहार का, कि एक तो ये बहुत ही एक चौकोर मंडप बनाते थे ये एक गुफा के अंदर, और उसके चारों तरफ ये विहार करते थे भिक्षु। Which one of the following is not included in eightfold path of Buddhism? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, राइट डिजायर, सही इच्छा। The Noble Eightfold Path is one of the principal teachings of the Buddha, who described it as a way leading to the cessation of suffering and the achievement of self-awakening. तो जो ये अष्टांगिक आर्य अष्टांगिक जो ये पथ दिया, ये भगवान गौतम बुद्ध ने दिया, और ये इनकी टीचिंग्स में से मेन है। और ये भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप इस पथ पर चलते हैं तो आपके सारे दुखों का निदान हो जाएगा और आपके आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसके अंदर क्या कौन कौन से ये 8 पथ हैं, तो आप ये इनको देख सकते हैं यहाँ पे। राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। द बुद्धिस्ट मंक हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वॉज। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो जो बौद्ध भिक्षु जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया वो थे पद्मसंभव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ टिबेटियन बुद्धिज्म वॉज द अराइवल ऑफ सेज पद्मसंभव इन द 8th century. Padmasambhav translated numerous Buddhist texts into Tibetan language and combined Tantric Buddhism with the local born religion to create what is today widely known as Tibetan Buddhism. तो पद्मसंभव वहां जब तिब्बत में गए तो इन्होंने ये जो बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट किया, और उनके वहां के जो तांत्रिक बुद्धिज्म को इन्होंने कंबाइन किया वहां के जो लोकल बॉर्न रिलीजन था उसके साथ। और किस चीज को जन्म दिया? उन्होंने जन्म दिया फिर तिब्बती बुद्धिज्म को। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इज मार्क्ड बाय। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अ रुमिडी पिलर ऑफ अशोक मौर्य। अशोक मौर्य का रुमिदेई स्तंभ। Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, is marked by a commemorative pillar erected by Mauryan Emperor Ashoka of India during his pilgrimage to the holy site in 249 BC. Lumbini was known as Rumidei in Ashoka's time. तो अशोक ने भगवान बुद्ध की याद में एक स्तंभ खड़ा किया था। कहां पे? लुम्बिनी में, जहां जब ये उस जगह पे गए 249 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी को अशोक के टाइम में रुमिनी देई कहा जाता था। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रियज हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? तो उसका आंसर है आपका एज ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध के काल में। द क्षत्रियज नॉन एज द Khatiyas of Buddhist literature had a distinct identity at the time of Buddha, but later their actual identity became vague. The same is also true for the Vaishyas. तो क्षत्रिय जो थे ये भगवान बुद्ध के टाइम में इनकी एक अलग पहचान थी, लेकिन बाद के टाइम में क्या हुआ कि इनकी पहचान थोड़ी धूमिल हो गई, और ऐसा ही वैश्यों के साथ भी हुआ था। Chinese travelers visited India primarily because चीनी यात्रियों ने मुख्य रूप से भारत का दौरा किया क्योंकि they were interested in Buddhism, वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। They were invited by Indian kings, उन्हें भारतीय राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया था। They were interested to study Indian culture,
वे भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए इच्छुक थे। दे वर इंटरेस्टेड टू स्टे इन इंडिया, वे भारत में रहने के लिए इच्छुक थे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दे वर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। After the spread of Buddhist religion, Chinese travelers came to India in big numbers to collect religious books and to visit holy places of Buddhism. Notable among those travelers include I Ching, Fa Hien and Hien Sang. तो चीन में जब बौद्ध धर्म जब फैला तो ये जो चीनी यात्री हैं फिर ये भारत आने लगे ताकि ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी ये धार्मिक ग्रंथ को इकट्ठा कर सके और वहां की उनके बुद्ध से रिलेटेड जो भी धार्मिक प्लेसेस हैं, धार्मिक जगह, उनको ये विजिट कर सकें। और इनमें से जो मेन जो नेम है ये हैं इसिंग, फाहेन और हेनसांग। आपको ध्यान होगा कि फाहेन ने चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में यानी कि विक्रमादित्य के टाइम में इंडिया को विजिट किया था और हेनसांग ने हर्षवर्धन के टाइम में इंडिया को विजिट किया था। रवि कीर्ति, a Jain who composed the Aihole Prasati was patronized by। रवि कीर्ति एक जैन जिन्होंने ऐहोल प्रशति की रचना की थी, किसके द्वारा संरक्षित किए गए थे? तो इसका जवाब है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। रवि कीर्ति was the court poet of Chalukya king Pulkeshin II who reigned from 610 to 642 AD. He authored the Aihole inscription at Meguti temple which describes the defeat of Harshvardhan by Pulkeshin II and the shifting of capital from Aihole to Badami। तो रवि कीर्ति जो थे ये चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय के ये कोर्ट पोएट थे, राज्य कवि थे। और पुलकेशिन II का रेन कब से कब तक रहा, राज्यकाल रहा 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक। ये रवि कीर्ति ने आईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था ये मेगुती टेंपल में, जो कि बताता है कि हर्षवर्धन की जो हार हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के हाथों उसके बारे में। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अहल से बादामी जो इन्होंने अपने राजधानी शिफ्ट की थी उसके बारे में। 6th century BC was an age of। छठी शताब्दी जो ईसा पूर्व है ये क्या किस चीज का समय था? तो वो समय था रिलीजियस फर्मेंट, ये धार्मिक, ये काफी किवर्णन हो गया था उस टाइम, उसका ये समय था। The 6th century BC was an age of religious ferment in the world. In India, it witnessed the birth of Buddhism and Jainism. It was in the same period that Zoroaster launched his protest against the prevailing religious superstitions in Iran and Confucius showed a new way of life in China। तो ये जो छठे ईसा पूर्व था इसमें काफी ये जो धर्म था दुनिया भर के, इनमें काफी नए बदलाव से देखने को मिले, कुछ नई चीजें उठ के आई। जैसे कि इंडिया में देखने को मिला कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकल के आए। और ये जो ईरान के अंदर ज़ोरास्टर ने पारसी जो धर्म है उसकी स्थापना की, जो वहां पे, क्योंकि एक काफी ये सुपरस्टिशंस जो चलते थे, अंधविश्वास, और उसके खिलाफ। और चीन के अंदर ये कन्फ्यूशियस ने एक नया रास्ता दिखाया जिंदगी जीने का, जिसको कि हम कन्फ्यूशियसिज्म कहते हैं। Who compiled the tales of पंचतंत्र? पंचतंत्र की कहानियां किसने संकलित की थी? तो पंचतंत्र संकलित की थी विष्णु शर्मा ने। वाल्मीकि तो अपने ध्यान है, उन्होंने लिखी थी रामायण। महर्षि ये जो वेद व्यास थे इन्होंने लिखी थी महाभारत, और तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। द पंचतंत्र इज एट्रीब्यूटेड टू विष्णु शर्मा। इट इज एन इंडियन कलेक्शन ऑफ फेबल्स। ये भारतीय कलेक्शन है फेबल्स का। फेबल्स आपको ध्यान होगा, आपने अगर इंग्लिश में पढ़ा होगा, फेबल्स वो स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं जिनमें जानवर होते हैं। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर्स। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वो आपका एम्पायर है मगध एम्पायर। एलिफेंट्स वर ऑलवेज पार्ट ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया। हाउएवर, it were the rulers of Magad who first employed elephants as a weapon of large scale destruction. According to Megasthenes, Chandragupta Maurya's army consisted of 9,000 war elephants. तो भारत में ये जो हाथी हैं ये हमेशा से ही इस्तेमाल होते रहे युद्ध के अंदर, लेकिन जो मगध के जो शासक थे उन्होंने ये बहुत ही लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस के लिए यूज लिया एलिफेंट्स को, हाथियों को। और मेगास्थनीज
जिन्होंने की बुक कौन सी लिखी थी? इंडिका। इनके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9000 हाथी थे युद्ध के लिए। नेम द रिपब्लिक विच वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स इन द 6th सेंचुरी बीसी। उस गणराज्य का नाम बताइए जो 6ठी ईसा पूर्व में कबीलों का एक संघ था। उसका नाम है वजी। वजी और वृजी वॉज अ कॉन्फेडरेसी इन द 6th सेंचुरी बीसी। द रूलर्स ऑफ वजी वर confederacy of 8 clans, Athakul, of whom the Vajis, the Lichavis, the Yantrikas and the Videhas were the most important. It was one of the 16 महाजनपद्स। तो वजी जो था ये जो कई सारे जो कबीलों का या कई कुलों का एक समूह था और इसमें से जो मेन थे वो थे वजी, लिच्छवी, यंत्रिक और विदेह और ये 16 महाजनपदों में से एक था। In which of the following mudra did Gautam Buddha deliver his first sermon at सारनाथ? निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया? तो अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्म चक्र मुद्रा, क्योंकि आपको ध्यान होगा भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसको ही कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। ये मैंने आपको कल बताया था। धर्म चक्र इन संस्कृत मीन्स व्हील ऑफ धर्मा। दिस मुद्रा सिंबलाइजेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, द ओकेजन व्हेन ही प्रीच्ड टू हिज कंपेनियंस द फर्स्ट sermon आफ्टर हिज एनलाइटमेंट एट द डियर पार्क इन सारनाथ। दिस इवेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द सेटिंग इनटू मोशन द व्हील ऑफ द टीचिंग ऑफ धर्मा। तो धर्म चक्र का मतलब है कि धर्म का जो चक्र है उसका चलना। ये संस्कृत के अंदर इसका संस्कृत शब्द है। ये मुद्रा सिंबलाइज करती है भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है उसको, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था अपने एनलाइटनमेंट, अपने निर्वाण के बाद। कहां पे? सारनाथ में। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड वॉज, वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो थी पाली। बुद्धा प्रीच्ड हिज मैसेज इन पाली, द वर्नेक्युलर लैंग्वेज स्पोकन देन इन नॉर्थ इंडिया। द लैंग्वेज ऑफ द एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वॉज पाली। तो वर्नेक्युलर क्या है? जो आम जो लोग भाषा में बोलते हैं वो वर्नेक्युलर लैंग्वेज कहलाएगी। तो उस समय की जो आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी और इसीलिए आपको लगभग ये सारे के सारे एंशिएंट बुद्धिस्ट जो रिलीजियस टेक्स्ट है, ग्रंथ हैं, ये पाली भाषा में ही मिलेंगे। बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon एट द डियर पार्क इन। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बुद्ध ने हिरन पार्क में अपना पहला उपदेश दिया था। वो कहां पर था? तो वो था आपका सारनाथ में। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट एट बोध गया, गौतम बुद्धा वेंट टू सारनाथ near Varanasi in Uttar Pradesh. It was at the Deer Park in Sarnath that he preached his first discourse on the Four Noble Truths to a group of 5 monks and set in motion the wheel of Dharma. Sarnath is mentioned by Buddha as one of the 4 places of pilgrimage. तो निर्वाण जो भगवान बुद्ध को निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उसके बाद ये गए सारनाथ में और वहां पे 5 भिक्षुओं को इन्होंने उपदेश दिया और धर्म के चक्र को गति में लाए। सारनाथ को भगवान बुद्ध ने 4 प्लेसेस बताइए पिलग्रिमेज की, ये जो वो उन 4 प्लेसेस में से एक है ये सारनाथ। Who was the ruler of Magध when Alexander invaded India? निम्न में से सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? तो उस समय मगध का राजा था धननंद। Alexander set to conquer the east in 330 BC. He successfully conquered Kabul in 328 BC. He moved to India through Khyber Pass and reached here in 326 BC. After the Battle of Sakala, Alexander's army got fatigued, so Alexander had to retreat and he never crossed the river Byas. So he never reached the Magध kingdom. At the time the ruler of Magध was Dhananand. अलेक्जेंडर ने, ये जो सिकंदर था, इसने पूर्व के अंदर विजय हासिल करने का जो अपना अभियान चालू किया 330 ईसा पूर्व में, और ये
काबुल को सक्सेसफुली इसने जीत लिया 328 ईसा पूर्व में, और ये भारत आया खाइबर पास से 326 ईसा पूर्व में। इसकी पोरस के साथ लड़ाई हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। पोरस को हरा के फिर पोरस की ये वीरता से इतना प्रभावित हुए कि पोरस को अपना इन्होंने साथी बना लिया सिकंदर ने। और उसके बाद ये बैटल ऑफ सकला में इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी आर्मी बहुत ज्यादा थक गई और आर्मी ने आगे जाने से मना कर दिया। तो फिर ये सिकंदर पीछे मुड़ गए और इन्होंने ब्यास नदी कभी क्रॉस ही नहीं की, इसलिए ये मगध राज्य कभी पहुंचे ही नहीं। मगध राज्य का उस समय राजा था धननंद। हु बिल्ड द कैपिटल सिटी ऑफ राजगीर? राजधानी शहर राजगीर की स्थापना किसने की थी? तो राजगीर की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, built the city capital city Rajgir, which was surrounded by 5 hills, the openings in which were closed by stone walls on all sides. This made Rajgir impregnable. वॉल्स है। तो ये बिंबिसार जिन्होंने की हर्यंक डायनेस्टी की, जो हर्यंक वंश की स्थापना की थी, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई राजगीर, क्योंकि ये 5 जो पहाड़ थे उनसे घिरी हुई थी और इन पहाड़ों की जो था आने का रास्ता उन्हें पत्थर के जो दीवारों से इन्हें बंद करके रखा था, जिस वजह से कि राजगीर पे जल्दी से आक्रमण नहीं हो सकता था। Who sent his personal physician to cure his rival king of Avanti, चंद्रप्रद्योत महासेन? इनमें से किसने अपने व्यक्तिगत वैद्य को अपने अवंती के प्रतिद्वंदी राजा चंद्रप्रद्योत महासेन की इलाज के लिए भेजा था? तो इनमें से आपका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के पर्सनल फिजिशियन कौन थे? वो थे, कल ही मैंने आपको बताया था, जीवक। ये गौतम बुद्ध के भी पर्सनल फिजिशियन थे, व्यक्तिगत वैद्य थे। बिंबिसार सेंट हिज पर्सनल फिजिशियन जीवक टू ट्रीट हिज राइवल अवंती किंग चंद्रप्रद्योत महासेन। Who was the mother of अजात शत्रु? अजात शत्रु की माता कौन थी? तो अजात शत्रु की माता थी चेलाना। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी जिनके नाम थे मां कौशल देवी, चेलाना और खेमा। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था चेलाना से। और जो मैंने ये चौथा नाम आपको बताया था प्रियदर्शना, ये भगवान महावीर की पुत्री थी। इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो इनके जो पति थे जमाली, ये भगवान महावीर के पहले शिष्य बने थे। Who built the fort of Rajgir and Jal Durg at Patali village on the bank of river Ganges? राजगृह और जल दुर्ग के किले पटली गांव में गंगा के किनारे किसने बसाए थे? तो इसका सही जवाब है अजात शत्रु। Ajatshatu became the king by killing his father Bimbisara. He fortified Rajgir to meet the threats from Avanti. He also built the fort of Rajgir and Jaldurg. अजातशत्रु जैसा कि आपको पता है बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। तो अजातशत्रु ने जो ये राजगृह जो था उसको एकदम फोर्टिफाई कर दिया, और ताकि कि अवंती से जो भी आक्रमण होते थे उससे बचा जा सके। और इसने राजगृह और जलदुर्ग के किलों की भी स्थापना की थी। ड्यूरिंग हुज रेन डिड गौतम द बुद्धा डाई? गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके काल में हुई? तो आपको मैंने कल बताया था कि गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? ये बिंबिसार के समकालीन थे। लेकिन जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, तब वहां का शासक मगध का था अपने अजातशत्रु। तो ये चीज ध्यान रखिए, बिंबिसार पे टिक मत माराना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिएगा कि मृत्यु किसके काल में हुई, तो वो है अजातशत्रु। समकालीन किसके थे? वो है बिंबिसार। तो ये फर्क आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्धा वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बिंबिसारा, बट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द किंग ऑफ मगध वॉज बिंबिसारा सन अजातशत्रु। Who destroyed the Pradyot dynasty of Avanti, thus ending the 100-year-old rivalry between Magad and Avanti and made Avanti a part of Magad? निम्न में से किसने अवंती की प्रद्योत वंश को खत्म करके अवंती और मगध के बीच में 100 वर्ष तक चले संघर्ष को खत्म किया और अवंती को मगध में सम्मिलित कर लिया? तो उसका आंसर है आपका शिशुनाग। शिशुनाग was the founder of Shishunag dynasty. He used to be the minister of Nagdasak, the last Haryank ruler, but he revolted and himself became the king. तो जो शिशुनाग है ये
शिशुनाग डायनेस्टी का इन्होंने स्थापना की। ये नागदशक के मिनिस्टर थे, मंत्री थे, लेकिन नागदशक के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया और खुद अपने राजा बन गए। Who shifted the capital from पाटलिपुत्र टू वैशाली? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किसने विस्थापित की थी? यहां पे विस्थापित आएगा, स्थापित नहीं, विस्थापित, शिफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है शिशुनाग। Who shifted the capital of मगध from राजगृह टू पाटलिपुत्र? मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने विस्थापित की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है उदयन। उदयन कौन था? उदयन वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु। ही एस्टेब्लिश्ड द न्यू सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो उदयन, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, अजात शत्रु के पुत्र थे और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी फिर राजधानी को विस्थापित कर लिया। Who shifted the capital from वैशाली टू पाटलिपुत्र? अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र किसने विस्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है काल अशोक। शिशुनाग was succeeded by his son काल अशोक या काकावर्ना. He shifted his capital back to Patliputra from Vaishali. He patronized the second Buddhist council. शिशुनाग को बाद कौन आए? उनके पुत्र काल अशोक आए शिशुनाग को सक्सीड उन्होंने किया। काल अशोक या काकावर्ण भी जिन्हें कहते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया वैशाली से। इन्होंने संरक्षण दिया था दूसरी बुद्धिस्ट जो विसंगति हुई थी, दूसरी बुद्धिस्ट जो संगति थी उसको इन्होंने संरक्षित किया था। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये मैंने कल आपको चारों बौद्ध संगतियों के बारे में बताया भी था, तो वो आई होप आपको याद होगा। विच रूलर इज नोन एज एकरत और एक छत्र? तो किस रूलर को, किस राजा को एक रथ या एक छत्र भी माना जाता है? तो इसका आंसर है महापद्मनंद। महापद्मनंद वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी. Nand dynasty is considered to be the first non-Kshatriya dynasty and ruled for around 100 years. Mahapadmanand was also known as Ugrasena, that is owner of huge army. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि महापद्मनंद जो थे इन्होंने नंद डायनेस्टी की स्थापना की थी, नंद वंश की। ये नंद डायनेस्टी, ये नंद वंश पहला गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है और ये लगभग 100 साल तक इनका राज चला था। इनका लास्ट रूलर कौन था? वो था धननंद। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है, जो इसका मतलब है कि इनकी बहुत ही बड़ी आर्मी थी। और महापद्मनंद को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका सर्वक्षत्र अंतक। सर्वक्षत्र अंतक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या अरिष्टनेमि? तो आपका करेक्ट आंसर होगा, गौर करिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऋषभदेव है, महावीर नहीं है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। महावीर ने जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेक्ट था, धर्म था जैनिज्म, उसको रिफॉर्म किया था। तो ये अगर फाउंडर पूछा जा रहा है तो आप ऋषभदेव आंसर देंगे अगर ऋषभदेव ऑप्शंस में है तो। अगर ऋषभदेव ऑप्शंस में नहीं है तो आप महावीर के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज ऋषभदेव को ही सेलेक्ट करेंगे, वरना आपका आंसर गलत माना जाएगा। पार्श्वनाथ आपको पता है आपके ये थे 23वें तीर्थंकर और अरिष्टनेमि थे आपके 22वें तीर्थंकर। ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म. महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर. महावीर वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. ही रिफॉर्म्ड द एग्जिस्टिंग सेक्ट. वेयर डिड महावीर अटेंड कैवल्य, यानी कि परफेक्ट नॉलेज यानी संपूर्ण ज्ञान, कहां मिला था? कैवल्य की प्राप्ति कहां हुई थी? तो आंसर है आपका जिम्भिका. Mahavira attained Kaivalya at the age of 42 under a sal tree at Jimbika Gram in eastern India on the banks of the river Rijupalika. महावीर को कैवल्य की जो प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में हुई जिम्बिका ग्राम,
जो ईस्टर्न इंडिया में है, किस नदी के किनारे? रिजुपालिका। और कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। यह भी ध्यान रखिएगा कि साल वृक्ष के नीचे हुआ था इन्हें ज्ञान। और भगवान गौतम बुद्ध को हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। Which of these is not one of the 5 cardinal principles of Jain philosophy? निम्न में से कौन से जैन दर्शन के 5 मुख्य सिद्धांतों में से एक नहीं है? नॉन इंजरी, किसी को क्षति ना पहुंचाना, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, नॉन ड्रिंकिंग, मदिरा का सेवन नहीं करना, या नॉन पोजेशन, धन का संग्रह नहीं करना। तो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका थर्ड, नॉन ड्रिंकिंग, मदिरा का सेवन ना करना। ये 5 मुख्य जो सिद्धांतों में से एक नहीं है। The 5 cardinal principles of Jainism are non-injury, non-lying, non-stealing, non-possession, and observing celibacy. The first 4 principles were given by Parshvanath, while the 5th was added later by Lord Mahavira. तो 5 मुख्य सिद्धांत हैं जो जैन धर्म के, वो हैं किसी को क्षति ना पहुंचाना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, धन की संग्रह ना करना, और ब्रह्मचार्य का पालन करना। पहले 4 तो पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर जैनों के, उन्होंने दिए। और जो 5वां जो था कि ब्रह्मचार्य का पालन करना, उसके बाद में भगवान महावीर ने जोड़ा था। Who founded the दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के दिगंबर पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है आपका भद्रबाहु। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सीवियर famine led to a great exodus of Jain monks from Ganga Valley to the Deccan. This group of emigrants was led by Bhadrabahu. He insisted on the retention of rule of nudity and thus founded the दिगंबर sect. तो जब भगवान महावीर का जो मृत्यु हो गई, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक घोर अकाल पड़ा, जिसकी वजह से कि बहुत सारे जैन भिक्षुओं ने वहां से ये जो नॉर्थ इंडिया, जो ये गंगा वैली थी, उसे छोड़कर चले गए डेक्कन की तरफ। तो ये जो सारे एमिग्रेंट्स थे, उनके जो ग्रुप का जो ये लीडर थे, वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो थे, इन्होंने ये इंसिस्ट किया कि हम ये जो नग्नता का जो नियम है उसकी पालना करेंगे, और इसी वजह से इन्होंने ये दिगंबर जो ये पंथ था उसकी स्थापना की। Who founded the श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है स्थूल भद्र। तो कुछ एक तो ये जैन भिक्षु थे, वो चले गए थे, लेकिन कुछ एक वहां नॉर्थ में भी रहे थे। तो वो जो नॉर्थ में रहे थे, उनका जो लीडर थे वो थे स्थूल भद्र, और इन्होंने अलाउ किया अपने जो फॉलोवर्स, जो इनके अनुयायी थे, कि आप सफेद वस्त्रों को पहन सकते हैं, और इन्होंने फिर श्वेतांबर पंथ की स्थापना की। स्थूल भद्र वॉज द लीडर ऑफ जैन मंक्स हु रिमेन्ड इन द नॉर्थ. He allowed his followers to wear white garments and thus founded the Shwetambar sect. Who patronized the first Jain council? प्रथम जैन संगति का संरक्षक कौन था? तो प्रथम जैन संगति का संरक्षक था चंद्रगुप्त मौर्य. The first Jain council was held in year 300 BCE at Patliputra and was patronized by Chandragupta Maurya. तो जो पहली जो जैन संगति थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके संरक्षक थे चंद्रगुप्त मौर्य. Which of the following is not true about Gautama the Buddha? निम्न में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सत्य नहीं है? He left home at the age of 29. इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था. He attained nirvana at the age of 35. इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में कर दी थी. निर्वाणा मतलब कि एनलाइटनमेंट. He died at the age of 80. इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी. He got married at the age of 18. इनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में हुआ था. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. क्या था? गौतम बुद्ध गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16. हमने यहां क्या लिखा हुआ है? 18, लेकिन इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ, और ये 13 वर्ष तक शादीशुदा रहे थे. उसके बाद इन्होंने अपने गृहस्थ की जीवन का त्याग कर दिया था, और यशोधरा के साथ इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल. वेयर डिड अलेक्जेंडर डाई? सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में.
Alexander the Great was the king of ancient Greek kingdom Macedon and a member of Argead dynasty. He was born in Pella in 356 BC and succeeded his father Philip II to the throne at the age of 20. He spent most of his ruling years on an unprecedented military campaign through Asia and Northeast Africa, and by the age of 30, he had created one of the largest empires of the ancient world, stretching from Greece to northwestern India. He was undefeated in battle and is widely considered one of history's most successful military commanders. On either 10th or 11 June 323 BC, Alexander died in Babylon at age 32. तो सिकंदर महान यूनान के किंगडम जो मैसिडोन है वहां का एक राजा था और ये 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था पेला में, और ये 20 साल की उम्र में ही राजा बन गया था। और ये इसने एक पहले कोई ऐसा मतलब अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री कैंपेन था कि ये एशिया और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये पूरे को जीतता हुआ आया। ऐसा कोई भी मिलिट्री कैंपेन पहले नहीं देखा गया था। और 30 साल की उम्र तक इसने मतलब कि पुराने जो काल है उसमें आज तक का सबसे बड़ा जो मतलब कि साम्राज्य स्थापित कर चुका था। और ये 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में 32 साल की उम्र में। Which ruler did चंद्रगुप्त मौर्य overthrow with the help of चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस राजा को गद्दी से हटाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है धननंद, जो कि नंद डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। It is said that Dhanananda treated Chanakya with contempt in his court, which angered Chanakya, and he vowed to dethrone Dhananand. यहां पे आएगा he vowed to dethrone Dhananand. So he joined hands with Chandragupta Maurya, with whose leadership abilities he was impressed, and ultimately succeeded in dethroning Dhananand. तो क्या था कि धननंद ने चाणक्य को बेइज्जती कर दी थी अपने दरबार में, तो इससे चाणक्य को गुस्सा आ गया और चाणक्य ने शपथ ली कि मैं धननंद को गद्दी से हटाऊंगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो लीडरशिप जो क्वालिटीज थी, जो नेता की एक जो थी इसकी क्वालिटी, उससे ये काफी प्रभावित हुए नेतृत्व से, और इसके साथ मिलके फाइनली इन्होंने धननंद को हटा दिया। नंद डायनेस्टी उसके साथ खत्म हुई और मौर्यन डायनेस्टी उसके साथ एस्टेब्लिश हुई। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड गौतमा बुद्धा अटेन निर्वाणा और एनलाइटनमेंट? किस नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो ये आपका करेक्ट आंसर है निरंजन। गौतम बुद्ध अटेन निर्वाणा और एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35 एट उरुवेला, इसको बोध गया कहते हैं आज, अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजन रिवर। निरंजन या आज की टाइम में ये लिलजन रिवर कहते हैं। ऑन द 49th डे ऑफ मेडिटेशन, भगवान गौतम बुद्ध को निर्वाण 35 साल की उम्र में प्राप्त हो गया था, एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन या लिलजन नदी के किनारे पर। कहां पर हुआ था? उरुवेला, बोध गया में। द अरहरा इन द अर्ली इंडिया वॉज, प्रारंभिक भारत में अग्रहारा किसे कहते थे? सॉरी, अग्रहारा, नॉट अरहरा, अग्रहारा। द नेम ऑफ अ विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मिन्स, द गार्लैंड ऑफ फ्लावर ऑफ अगार, द ग्रांट ऑफ लैंड टू ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, द लैंड ऑफ विलेज सेटल्ड बाय वैश्य फार्मर्स। तो कि ब्राह्मणों को दिए गए गांव या भूमि का नाम था, या अगार के फूलों की माला थी, अधिकारी और सैनिकों को भूमि का अनुदान किया गया था, क्या उसका नाम था, या वैश्य या और किसानों द्वारा बसाए गए गांवों की भूमि थी? तो आप सोचेंगे कि अग्रहार, दोनों को साथ मिला के अग्रहार हो जाएगा, तो आप गलत होंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर है द नेम ऑफ अ विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मिन्स। अग्रहार इज टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मण बाय द रॉयल किंग्स एंड दिस लैंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। तो ये ब्राह्मण्स को जो राजाओं द्वारा जो दिया जाती थी भूमि, वो अग्रहार कहलाती थी और इसके ऊपर कोई भी कर नहीं लगता था। इन एंशिएंट इंडिया द योद्धास वर, प्राचीन भारत में योद्धे क्या थे?
अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय, अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का एक संप्रदाय, अ रिपब्लिकन ट्राइब के गणराज्य की जनजाति, या वेसल्स ऑफ चोलास की या चोलों के। तो आपका करेक्ट आंसर है अ रिपब्लिकन ट्राइब, यानी कि एक गणतंत्र ये राज्य था। योद्धा हैड एन ancient tribal configuration who lived in the area between the Indus River and the Ganges River. They find mention in Panini's Ashtadhyayi and Ganpat. योद्धा जो थे ये पुरानी अपने इंडियन एक ये कबीला था जो कि रहता था अपने सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में, और इनका जिक्र पाणिनि के अष्टाध्यायी और ज्ञानपट के अंदर मिलेगा आपको। Which one of the following statements about Mahajanpads in ancient India is correct? All Mahajanpads were oligarchies where power was exercised by a group of people. तो प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कि सभी महाजनपद कुलीन वर्ग थे जहां लोगों के समूह द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, ऑल महाजनपद्स वर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में स्थित थे। तीसरा, नो आर्मी वॉज मेंटेन्ड बाय महाजनपद्स, महाजनपदों द्वारा कोई सेना नहीं बनाई गई थी। या चौथा, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद्स, बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची है। तो आप देखेंगे तो ऑल महाजनपद वर ओलिगार्कीज नहीं, सही नहीं है। महाजनपद आपको बताया था दो तरीके के थे, जिसमें एक तो थे रिपब्लिक्स और दूसरे थे आपके जो मोनार्कीज। रिपब्लिक्स या इसे ओलिगार्कीज भी कह दो आप, क्योंकि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इसे लीड करता था, मतलब कुलीन तंत्र भी कह सकते हैं या प्रजातंत्र भी कह देते थे। और ये मोनार्कीज या राजशाही, ये दो तरीके के होते थे। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। दूसरा, ऑल महाजनपद्स वर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, ये भी सही नहीं है। ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर कहां तक थे? ये गंधार तक थे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और ईस्ट में ये अंग तक थे। तीसरा, नो आर्मी वॉज मेंटेन्ड बाय द महाजनपद्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये भी क्यों, कितनी बड़ी आर्मीज रखते थे। अब ये आप देख लीजिए महाजनपद, ये मगध जो था इसकी तो बहुत ही बड़ी आर्मी थी। जैसा मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो 9000 हाथी थे। तो नहीं, ये भी गलत है। और चौथा, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद्स, ये करेक्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 2-3 बार बता चुका हूं कि 16 महाजनपद थे, तो ये सही है। इन जैनिज्म, हु वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ऋषभदेव, जैन धर्म में ऋषभदेव के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो ऋषभदेव जो थे उनके तत्कालीन उत्तराधिकारी थे अजीतनाथ। महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, आपको ध्यान होगा। भद्रबाहु मैंने बताया था, इन्होंने दिगंबर जो पंथ था उसकी स्थापना की थी। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें थे। तो ये दूसरे तीर्थंकर जो थे ये थे अजीतनाथ। अजीतनाथ वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ऋषभदेव एंड दस द सेकेंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। हिज सिंबल वॉज एन एलिफेंट, तो इनका चिन्ह क्या था? वो था हाथी। Which of the following was not related to Buddha? निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध से संबंधित नहीं था? कंथक, अलार कलाम, चन्ना या गौशल मस्करी पुत्र। तो कंथक जो था ये इनका घोड़ा था, अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, चन्ना इनका सारथी था। तो कौन सा ऑप्शन फिर आपका रिलेटेड नहीं था इनसे? वो था ये गौशल मस्करी पुत्र। गौशल मस्करी पुत्र ने, आपको ध्यान होगा मैंने कल बताया था, आजीविका पंथ जो था उसकी स्थापना की थी। और ये आजीविका पंथ ये काफी ये राइवल देखा गया था वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। ये गौशल मस्करी पुत्र महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, ये भी कल मैंने आपको बताया था। कंथक वॉज द रॉयल हॉर्स ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ, जब ये राजकुमार थे तब इनका जो शाही घोड़ा था वो कंथक था। अलार कलाम जैसे मैंने बताया इनके पहले गुरु थे, और चन्ना इनका जो सारथी था जब ये राजकुमार हुआ करते थे। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा आर। तो
सबसे पहले बौद्ध साहित्य को जो भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानियों से संबंधित है वो कौन सा है? तो वो आपके हैं जातक। जातक कथाएं हमने बचपन में सुनी भी होंगी, पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जो पिछले जन्मों की जो कहानियां थी उसके बारे में बताती है। Buddhist literature Jatakas are the precursors to various legendary biographies of the Buddha. It contains stories of previous birth of Buddha, जैसा मैंने आपको बताया पिछले जन्म की कहानियों के बारे में। विनय पिटका contains the rules of monastic discipline for monks. ये मैंने कल आपको बताया भी था। विनय पिटका में क्या था कि भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए इसके बारे में बताया हुआ है। सुत्त पिटका कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स, जो बुद्ध के जो उपदेश हैं उसके बारे में सुत्त पिटका के अंदर है। और अभिधम पिटका कंटेन्स फिलोसॉफीज ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धा टीचिंग्स, जो ये भगवान बुद्ध के जो टीचिंग्स जो थे उसकी जो क्या फिलोसॉफी है उसके बारे में अभिधम पिटका में बताया हुआ है। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था तीनों के बारे में। ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये त्रिपिटका कहलाते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। Which of the following is not one of the philosophies of Jainism? निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के दर्शन में से एक नहीं है? 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, 5 प्रमुख सिद्धांत, 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 आर्य सत्य। ये पता नहीं महान क्यों इसे कर देता है नोबल को आर्य की जगह गूगल ट्रांसलेट। अनेकांतवाद, स्यायवाद। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है 4 नोबल ट्रुथ्स, जो ये 4 आर्य सत्य। ये कौन से धर्म के हैं? ये बौद्ध धर्म के हैं। जैन फिलोसॉफी बिलीव्स इन स्यायवाद, अनेकतावाद, 3 रत्नास एंड 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। तो जैन जो दर्शन है, जैन जो फिलोसॉफी है, किस चीज में बिलीव करती है? स्यायवाद, अनेकतावाद, 3 रत्न और 5 प्रमुख सिद्धांत। ये जो 4 आर्य सत्य हैं ये जैसे मैंने बताया बौद्ध धर्म के अंदर हैं। Which of the following statements is not true about महावीरा? महावीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? He became an ascetic at the age of 30. 30 की आयु में ये तपस्वी बन गए। He attained कैवल्य at the age of 42. टाइपिंग एरर ही आएगा। At the age of 42. 42 की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति की। He died at the age of 72. 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। He was born at पावापुरी। इनका जन्म पावापुरी में हुआ। तो ये चौथा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आपका आंसर है ही वॉज बॉर्न एट पावापुरी। क्यों? पावापुरी इज द प्लेस वेयर महावीरा डाइड इन 468 BC एट द एज ऑफ 72। पावापुरी में तो जो भगवान महावीर थे इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व के अंदर। भगवान महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? कुंडल ग्राम में, वैशाली के पास, बिहार में। ये अपने स्टार्टिंग में आज कवर कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना बौद्ध विश्वविद्यालय है? नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुरी और जगदल। तो करेक्ट आंसर है नालंदा। नालंदा को किसने फाउंड किया था? नालंदा बुद्धिस्ट वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त प्रथम ने इसको फाउंड किया था। विक्रमशिला और सोमापुरी को फाउंड किया था धर्मपाल ने, और जगदल को फाउंड किया था रामपाल ने। तो आज की क्लास में इतना ही था। इसके साथ ही अपना प्री मॉडर्न पीरियड खत्म हो चुका है। कल से हम मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। और अगर आपकी कोई भी ग्रीवेंसीज हैं या कोई भी आपके सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में हमें छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम इंप्रूव कर सकें अपनी टीचिंग के मेथड को। थैंक यू।